दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से चलिए जानते हैं राजस्थान की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको राजस्थान की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, आचार संहिता लगते ही हटने लगे हैं बैनर पोस्टर। बता दें कि राजस्थान सहित देश के 5 राज्य में चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही आदर्श आचार संहिता का पालन शुरू हो गया है। सचिन पायलट के विधानसभा क्षेत्र टोंक में जिला कलेक्ट्रेट के बाहर लगे इंदिरा गांधी निःशुल्क मोबाइल वितरण योजना को बंद कर दिया गया है। और ऐसे में कुछ जिलों से खबर आई कि मोबाइल नहीं मिल पाने के कारण महिलाएं निराश हो गई और उनकी आंखों से आंसू छलक उठे। बड़ी खबर, राजस्थान बीजेपी में शुरू हुई बगावत। पूर्व विधायक अनीता सिंह गुर्जर ने कहा कि वसुंधरा कैंप का मानकर मेरा टिकट काट दिया गया। राजस्थान विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और आगामी 23 नवंबर को एक चरण में मतदान होगा, जिसके बाद 3 दिसंबर को रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। तारीखों के ऐलान के कुछ ही घंटों बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी कर दी है, जिसमें 7 सांसदों के विधानसभा चुनाव लड़ने का खुलासा हुआ है। पार्टी ने कई नेताओं के टिकट भी काटे हैं, जिसके चलते अब बीजेपी में नेताओं की बगावत का दौर शुरू हो गया है। भरतपुर की नगर विधानसभा क्षेत्र से 2 बार विधानसभा का चुनाव जीत चुकी पूर्व विधायक अनीता सिंह गुर्जर ने पार्टी द्वारा टिकट नहीं मिलने पर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बड़ी खबर, राजस्थान में लगी आचार संहिता और इधर सरकारी कर्मचारियों के लिए आ गई खुशी की खबर। राजस्थान में वर्ष 2024 में छुट्टियों को लेकर सरकारी कर्मचारियों की बल्ले बल्ले होने वाली है। राजस्थान में अगले साल यानी वर्ष 2024 में 32 सार्वजनिक सरकारी अवकाश होंगे और इसके अलावा 21 ऐच्छिक अवकाश भी सरकारी कर्मचारी ले पाएंगे। वर्ष में सभी शनिवार और रविवार का सामान्य सार्वजनिक अवकाश रहेगा। राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने सरकारी अवकाश की सूची जारी कर दी है। सार्वजनिक अवकाश की सूची में अनिवार्य सार्वजनिक अवकाश के साथ ही अच्छी अवकाशों की तारीख एवं हिंदू तिथियां भी जारी की गई है। बड़ी खबर, भाजपा ने देवली उनियारा सीट पर खोल दिए पत्ते। कर्नल बैंसला के पुत्र विजय बैंसला को बनाया पार्टी का उम्मीदवार। आचार संहिता की घोषणा के बाद जिले में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों में हलचल तेज है। चुनाव में भाजपा ने पहले पत्ते खोलते हुए अपने चुनावी उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। इसमें टोंक जिले के 4 विधानसभा सीटों में से देवली उनियारा विधानसभा सीट से अपना प्रत्याशी घोषित किया है। इस सीट पर गुर्जर आरक्षण आंदोलन के प्रणेता रहे कर्नल किरोड़ी लाल बैंसला के पुत्र विजय बैंसला को मैदान में उतारा गया है। बैंसला पहली बार विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी घोषित हुए हैं और ये कहा जा सकता है कि यह उनकी राजनीतिक पारी की शुरुआत है। बड़ी खबर, इंदिरा गांधी स्मार्टफोन का वितरण बंद, ग्रामीणों ने जमकर किया हंगामा। चुनाव आयोग की ओर से राजस्थान में विधानसभा चुनाव की तारीख घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता राज्य में लागू हो गई है और करीब 12:30 बजे पंचायत समिति के सामने अंबेडकर भवन में श्रीगंगानगर जिले में इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के तहत मोबाइल फोन का वितरण बंद कर दिया गया। इससे आक्रोशित ग्रामीणों ने हंगामा किया और उसके बाद ग्रामीण पंचायत समिति कार्यालय में प्रधान एवं पंचायत समिति सदस्य के समक्ष रोष प्रकट करते हुए कार्यालय के समक्ष रोष प्रदर्शन किया। बड़ी खबर, राज्य में आचार संहिता लगते ही मुख्यमंत्री गहलोत ने किया बड़ा दावा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद दावा करते हुए कहा कि चुनाव का बिगुल बजा, शुरू संग्राम फिर से जीतेगा राजस्थान। गहलोत ने सोशल मीडिया पर प्रदेशवासियों से अनुरोध करते हुए कहा कि चुनाव की घोषणा हो चुकी है। यह भी कहा कि आपके आशीर्वाद से मैं 5 वर्ष जनसेवा करने का मौका मिला। आपके सहयोग से अपने कार्यकाल में हमने सारे काम दिल से किए हैं। बचत, राहत, बढ़त की ऐतिहासिक जनहितैषी योजनाओं को लागू करके हर ढानी तक मुस्कान बिखेरने की पूरे मन से कोशिश की है। बड़ी खबर, राज्य में भर्तियां अटकी, नियुक्तियां रुकी, गुस्साए बेरोजगार ने घेरा चयन बोर्ड कार्यालय। आचार संहिता लागू होने के साथ ही बेरोजगारों की नौकरी की आस भी टूट गई है। चयन बोर्ड की ओर से जारी की जा रही भर्तियां जहां अटक गई है, वहीं शिक्षा विभाग की ओर से जारी की जाने वाली नियुक्तियां रुक गई है। सैकड़ों की संख्या में बेरोजगारों ने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान नारे लगाए गए, प्रोटेस्ट किया गया, भीड़ देखकर पुलिस बुलानी पड़ी। बेरोजगारों ने नई भर्तियां जारी करने और प्रक्रियाधीन भर्तियों में नियुक्ति की मांग की है। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष उपेन्द्र यादव ने बताया कि उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति चयन बोर्ड और शिक्षा विभाग ने अटका रखी है। बड़ी खबर, अब 112 डायल करते ही पहुंचेगी पुलिस, थानों को मिलेगी FRB गाड़ी। करौली के हिंडौन सिटी के निवासियों के लिए अब किसी भी प्रकार की घटना की सूचना देने के लिए मुश्किलों का सामना करना नहीं पड़ेगा। अब से कुछ मिनटों में ही पुलिस मौके पर पहुंच पाएगी, क्योंकि राजस्थान पुलिस मुख्यालय के द्वारा हिंडौन सिटी के 3 प्रमुख स्थानों के लिए आधुनिक FRB पहली प्रतिक्रिया गाड़ी यूनिट से लैस गाड़ियों की उपलब्धता को सुनिश्चित किया गया है। बड़ी खबर, धार्मिक नगरी करौली में युवाओं में बढ़ रहा हनुमान चालीसा का क्रेज। राजस्थान के धार्मिक नगरी
करौली में महीने के दूसरे और आखिरी शनिवार को हनुमान भक्ति के सरोवर में भक्तजन हनुमान की आराधना के लिए जाते हैं और यहाँ के स्थानीय युवाओं में हनुमान चालीसा पढ़ने का एक अद्वितीय लव फॉर हनुमान चालीसा की चौपाइयों के साथ साल 2017 से जागरूक हो गए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप शहर के एक मंदिर में हर महीने के दूसरे या चौथे शनिवार को हनुमान चालीसा की चौपाइयों की गूंज सुनाई दे रही है और उसमें बड़ी संख्या में युवा शामिल हो रहे हैं। बड़ी खबर, अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ ने राजस्थान में मतदान की तारीख बदलने की मांग की है। राजधानी में चुनाव आयोग के द्वारा इस साल 5 राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि मिजोरम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में 7 से 30 नवंबर तक मतदान किए जाएंगे, जिसके बाद 3 दिसंबर को वोटों की गिनती की जाएगी और इस पर अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ ने राजस्थान में होने वाले चुनाव की तारीख बदलने का आग्रह किया है। और बता दें कि इसको लेकर कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि इस तारीख को बदला जाए। बड़ी खबर, आचार संहिता लगने से पहले फ्री मोबाइल के लिए महिलाओं में मची आपाधापी। राजस्थान विधानसभा चुनाव की घोषणा होने के साथ ही झुंझुनू में आदर्श आचार संहिता प्रभावी रूप से लागू हो गई है, लेकिन इससे पहले गहलोत सरकार की ओर से बांटे जा रहे फ्री मोबाइल लेने के लिए कैंपों में महिलाओं में आपाधापी मची रही। हालात ये हो गए कि झुंझुनू जिले के खेतड़ी में कैंप में महिलाओं की जबरदस्त भीड़ उमड़ पड़ी और धक्का मुक्की में एक वृद्ध महिला की तबीयत बिगड़ गई। इस पर उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। चुनाव आयोग की ओर से विधानसभा चुनाव का ऐलान करते ही फ्री मोबाइल वितरण रोक दिया गया है। बड़ी खबर, जातीय जनगणना को लेकर सेंधवार समाज ने किया कार्यक्रम। कहा कि वोट बैंक के लिए मिटाई जा रही हमारी पहचान। अब जब हर तरफ जाति आधारित जनगणना की बात हो रही है, तो ऐसे में राष्ट्रीय सेंधवार क्षत्रिय समाज ने भी एक कार्यक्रम किया। इस कार्यक्रम में राजस्थान के भी सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। चूंकि ये समाज यूपी के मऊ का है, इसलिए ये जातियां वहां से निकली है, मगर इनका असर अब कई राज्य में है। इस वजह से जयपुर में बड़ी संख्या में इस जाति के लोग रहते हैं। कार्यक्रम में शामिल हुए वीरेंद्र सिंह और डॉक्टर सुभाष सिंह ने बताया कि ऐसे कार्यक्रम अब जरूरी हो गए हैं। बड़ी खबर, राजस्थान में आचार संहिता लगते ही हरकत में आए प्रशासन, नेताओं के होर्डिंग हटवाने हुए शुरू। निर्वाचन आयोग के द्वारा राजस्थान में विधानसभा के चुनाव की तारीख घोषित कर दी गई है। विधानसभा चुनाव की घोषणा होते ही राजस्थान में आचार संहिता लग गई है। आचार संहिता लगने पर जिला प्रशासन भी एक्टिव मोड में आ गया है और जिला प्रशासन के द्वारा अनूपगढ़ जिले से सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ साथ नेताओं के होर्डिंग हटवाना भी शुरू कर दिए गए हैं। जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल के द्वारा पूर्व में ही सभी विभाग के अधिकारी को आदर्श आचार संहिता की जानकारी दे दी गई थी। बड़ी खबर, चुनावी समर में गुर्जर समाज ने भाजपा से की 18 टिकटों की मांग। सांसद सुखबीर जौनपुरिया ने बड़ी बात कही है। टोक सवाई माधोपुर सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया जयपुर से भरतपुर जाते समय NH-21 पर स्थित सिकंदरा टोल पर रुके और यहां पर गुर्जर समाज के प्रतिनिधियों ने जौनपुरिया का फूल माला और साफा पहनाकर भव्य स्वागत किया। वहीं इस दौरान गुर्जर समाज के प्रतिनिधियों ने चुनाव से पहले मुखर होते हुए सांसद जौनपुरिया के सामने विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी मांग रखी। गुर्जर समाज के प्रतिनिधियों ने जौनपुरिया से कहा कि प्रदेश में गुर्जर समाज बड़ी तादाद में विधानसभा सीटों को प्रभावित करता है और ऐसे में भाजपा गुर्जर समाज के 18 लोगों को टिकट देकर चुनाव में उतारे। बड़ी खबर, आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ ही राज्य के जाट नेताओं पर जमकर निशाना साधा। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के मुखिया हनुमान बेनीवाल ने जोधपुर पाली संभाग में हुंकार भरी। आनंदपुर कालू में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हाल ही में संभाग की 27 विधानसभा क्षेत्रों में सत्ता संकल्प यात्रा पूरी हुई है, लेकिन यहाँ की जनता अब समझ चुकी है कि उन्हें आखिर वोट किसे देना है। बेनीवाल ने कहा कि देश का दुर्भाग्य है कि हमारे सामने पप्पू है और जनता के पास विकल्प नहीं होने से लोग गप्पू को वोट दे रहे हैं। बड़ी खबर, बांदी कुई से भागचंद और लाला सोट से रामविलास लड़ेंगे बीजेपी के टिकट पर चुनाव। बता दें कि दौसा में बांदी कुई विधानसभा से भागचंद टाकड़ा और लालसोट से रामविलास मीणा का टिकट बीजेपी ने फाइनल कर दिया है और इसके चलते दोनों ही प्रत्याशियों के खेमे में खुशी की लहर तोड़ पड़ी है। दोनों ही प्रत्याशी के टिकट मिलने से कार्यकर्ता में भारी उत्साह देखा जा रहा। बड़ी खबर, बीजेपी की पहली उम्मीदवार सूची पर वसुंधरा राजे की प्रतिक्रिया। चुनाव से पहले पार्टी से कही बड़ी बात। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है, जिसमें कुल 42 उम्मीदवारों के नाम हैं और यह लिस्ट जारी होने के बाद से ही राजस्थान में सियासी गर्मा गर्मी का माहौल है। अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से वसुंधरा राजे ने सभी घोषित उम्मीदवारों को शुभकामनाएं दी है। बता दें कि जिन सांसदों को विधायकी लड़ने का टिकट दिया गया है उसमें सांसद दिया कुमारी, सांसद किरोड़ी लाल मीणा और सांसद भगीरथ चौधरी, सांसद बालकनाथ, सांसद नरेंद्र कुमार, सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर, सांसद देवजी पटेल शामिल हैं।